जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे। दोस्तों, एक दो दिन गैप हो गया है बीच में, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आपको पता ही है, ठंड काफ़ी हो रही है और ये खांसी सर्दी का मौसम चल रहा है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम हिस्ट्री पे बात करेंगे। हिस्ट्री में हमने सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा था, उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को पढ़ रहे थे। सिंधु सभ्यता के हमने कुछ प्रमुख शहर थे उनको भी देख लिया है। ठीक है, इसके बाद में हम मृदभांड के बारे में पढ़ेंगे। जो मृदभांड है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस काल में किस टाइप के मृदभांड थे, किस काल में किस टाइप के मृदभांड थे, या मृदभांड के जनक किसे कहा जाता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार हम मृदभांड चैप्टर को देखेंगे आज। ठीक है, सो इससे पहले हिस्ट्री जो है आपने जो भी पढ़ी है उसको एक दो बार रिवाइज करते रहें। ठीक है, जिससे कि आपको याद बनी रहेगी। हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम 2 3 4 बार जब तक रिवाइज नहीं करेंगे ना, तब तक वो हमारे दिमाग में बैठेगी नहीं ठीक से। और जब हमें एक बार याद हो जाएगी ना, तो फिर हम उसे भूल भी नहीं पाएंगे जल्दी से। फिर तो कोई भी चीज़ हो उसे भूल ही नहीं पाता है आदमी, जब कोई ठीक से उसके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, तो वो भूलना फिर मुश्किल पड़ जाता है। जैसे कभी कभी होता है कि हमें याद करना मुश्किल पड़ रहा है, ठीक उल्टा होने लगता है फिर। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। तो आगे चलें फिर। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें हम पढ़ेंगे मृदभांड। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मृदभांड। ठीक है, मृदभांड के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि मृदभांड क्वेश्चन पूछता है कि मृदभांड जो खोज की, जिसने मतलब मृदभांड के बारे में जाना, उनको हम जनक या पुरातत्व जो उनका जनक कहते हैं। जैसे कोई आदमी किसी चीज की खोज करता है तो उसको उसका जनक कहा जाता है। ठीक है, सेम मृदभांड के जो विश्व के जनक हैं वो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है फिलिंडर। फिलिंडर, ये कौन है? फिलिंडर विश्व के जनक। विश्व के जनक। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व के मृदभांड जनक कौन है, या मृदभांड के विश्व के जनक कौन है, तो आपको क्या लगाना है? फिलिंडर। ठीक है, आवाज आज थोड़ी ठीक नहीं आ पा रही होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आवाज आपको ठीक से आए। ठीक है, उसके बाद में पूछता है कि जो भारत के जनक हैं वो कौन है, तो वो है बीबी लाल। बीबी लाल, ये भारत के मृदभांड के जनक हैं। भारत के मृदभांड के जनक, भारत के जनक। ठीक है, उसके बाद में पूछता है क्वेश्चन कि भाई जो मृदभांड के जनक के बारे में पूछ लेगा। उसके बाद में ये पूछेगा कि भाई जो ये मृदभांड थे ये कब से मिलना स्टार्ट हुए थे, तो ये हमें नवपाषाण काल में सबसे पहले मिले थे। कब मिले थे? नवपाषाण काल में। कब मिले थे? नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण, सब क्वेश्चन पूछेगा कि मृदभांड का सबसे पहले का साक्ष्य कहां से मिला है, या जो मृदभांड का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला है, तो कहां से मिला है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद यूपी में आता है, आपको पता ही होगा। इलाहाबाद नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल, पहला साक्ष्य, फर्स्ट साक्ष्य। ठीक है, तो सबसे पहले जो इलाहाबाद में मिले हैं मृदभांड के, सब जो फर्स्ट साक्ष्य था वो इलाहाबाद से मिला है। ठीक है, उसके बाद में पूछेगा क्वेश्चन कि जो सबसे ज्यादा मृदभांड मिले हैं वो कहां से मिले हैं, तो सबसे ज्यादा मृदभांड मिले हैं हमें हस्तिनापुर से। कहां से? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से। ठीक है, यहां 700 से अधिक मृदभांड मिले हैं। ठीक है, 700 प्लस। जो सबसे ज्यादा मृदभांड कहां से मिले? हस्तिनापुर। ठीक है,
सबसे ज्यादा मृद भांड हस्तिनापुर, सबसे ज्यादा मृद भांड हस्तिनापुर। ये एक दो बार आप रिवाइज करोगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा मृद भांड कहां से मिले हैं? हस्तिनापुर से। सबसे ज्यादा मृद भांड हस्तिनापुर से, ठीक है। इसी टाइम पे क्या हुआ था, मृद भांड जब काफी टाइम हो गया था मिले 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 मिले, उसके बाद में इन मृद भांडों को कई तरीके से बनाया जाने लगा। पॉलिशदार बनाए, ठीक है, चमकदार बनाए, और क्या कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, पॉलिशदार, चमकदार और चित्रित चित्रित इन पे चित्रित नक्काशी की गई, मतलब चित्र बनाए गए, ठीक है। तो इनमें रासायनिक का यूज भी होने लगा, रासायनिक का यूज भी होने लगा मृद भांडों में, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक जो थे वो कब यूज हुआ, कुछ जो ये मृद भांड थे तो ये 600 ईस्वी के बाद में इनमें यूज होने लगा था, ठीक है। रासायनिक का यूज 600 ईस्वी के बाद में यूज होने लगा था रासायनिक का, ठीक है। समझ रहे हो ना ये चीजें? देखो क्वेश्चन पूछेगा विश्व के जनक फिलिंडर, भारत के जनक बीबी लाल, नवपाषाण काल में सबसे पहले साक्ष्य कहां से मिले थे? इलाहाबाद से। सबसे ज्यादा मृद भांड कहां से मिले? हस्तिनापुर से, ठीक है। रासायनिक का यूज होने लगा, और उसके बाद में फिर हम इसके कुछ जो टाइप हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। जो इनके टाइप हैं वो देख लेते हैं हम मृद भांड के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों हम मृद भांड के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे विश्व के जनक फिलिंडर, ठीक है, भारत के जनक बीबी लाल, और इनकी क्या कहते हैं नवपाषाण काल में इलाहाबाद में सबसे पहला साक्ष्य मिला था। सबसे ज्यादा मृद भांड हस्तिनापुर से मिले हैं, ठीक है। इनकी आयु थर्मोल्यूमिनेसेंस द्वारा निकालते हैं, थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि द्वारा। किसके द्वारा? थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि द्वारा, थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि द्वारा इनकी आयु निकालते हैं, ठीक है। तो मृद भांड सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता में जो मृद भांड मिले थे उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। हड़प्पा में जो मृद भांड मिले थे उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे मृद भांड मिले थे? यहाँ पे हमें गैरिथ मृद भांड मिले थे। कैसे? गैरिथ मृद भांड। कैसे? गैरिथ मृद भांड, गैरिथ मृद भांड। हड़प्पा सभ्यता में हम कैसे मृद भांड मिले? गैरिथ मृद भांड, ठीक है। ये कैसे थे? लाल रंग के थे, ठीक है, लाल रंग के। किस कलर के थे? लाल रंग के। कैसे रंग के थे? लाल रंग के। कैसे रंग के थे? लाल रंग के। हड़प्पा में किस टाइप के मृद भांड मिले? जो गैरिथ मृद भांड, गैरिथ मृद भांड। धीरे बोलो बच्चों, है ना। लाल रंग के। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें ओचरी कलर्ड पॉटरी। क्या कहा गया है? क्या कहा गया है इन्हें? ओचरी कलर्ड पॉटरी, ओचरी कलर्ड पॉटरी, ठीक है। जो ये हड़प्पा में मिले थे ये कैसे थे? गैरिथ मृद भांड थे, लाल रंग के थे। इन्हें क्या कहा गया? ओचरी कलर्ड पॉटरी। पॉटरी मृद भांड को कहते हैं। पॉटरी किसको कहते हैं? मृद भांड को, पॉटरी, ठीक है। पॉटरी किसे कहते हैं? मृद भांड को। पॉटरी किसे कहते हैं? मृद भांड को, ठीक है। पॉटरी या वेयर, पॉटरी या वेयर, ठीक है। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी इसमें कैसे मृद भांड मिले थे हमें? गैरिथ मृद भांड लाल रंग के थे। इन्हें ओचरी कलर्ड पॉटरी कहा गया, ठीक है, क्योंकि ये लाल रंग के थे इसलिए ओचरी कलर्ड पॉटरी, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा कौन सा काल आता है इसके बाद में? वैदिक। जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक में किस टाइप के मिले हमें? वैदिक में किस टाइप के मिले थे? तो वैदिक में हमें मिले थे भाई, जो इनका थोड़ा चेंज हो गया था, ये गैरिथ थे और इसमें चित्रित, कैसे? चित्रित धूसर मृद भांड। किस टाइप के थे? चित्रित धूसर मृद भांड, ठीक है। चित्रित
धूसर मृद मृदभांड। कैसे? चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, इन्हें जो पेंटेड, इन्हें क्या कहा गया? पेंटेड, पेंटेड धूसर ग्रे कलर्ड, पेंटेड ग्रे कलर्ड या पेंटेड ग्रे वेयर। क्या कहा गया? पेंटेड ग्रे वेयर। वेयर क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें कि चित्रित धूसर मृदभांड कहां मिले थे, तो तुम्हें क्या बताना है बच्चों? तुम्हें बताना है जो चित्रित धूसर मृदभांड मिले थे वो कौन सी, कब मिले थे? वैदिक काल में। कब मिले थे? वैदिक काल में। धीरे बोलो, ठीक है। कौन से कब मिले थे? चित्रित धूसर मृदभांड, ये कब मिले थे? वैदिक काल में। ठीक है, उसके बाद में ये कैसे कलर के थे? ग्रे कलर के। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ग्रे कलर के मृदभांड कहां मिले, कब मिले, सॉरी कब मिले, तो ये क्या बताना है तुम्हें? वैदिक काल में। कब मिले? वैदिक काल में। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा देखो थोड़ा तबीयत सही नहीं है भाई, तो बुरा ना माने, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है महाजनपद। महाजनपद, ठीक है। महाजनपद जो काल था, महाजनपद काल में हमें किस टाइप के मिले? उत्तरी, जो हमारे ये थे उत्तरी काले मृदभांड मिले, चमकीले मृदभांड थे जो, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिशदार, पॉलिशदार मृदभांड मिले। कैसे मिले? पॉलिशदार। कैसे? पॉलिशदार, पॉलिशदार चमकीले, चमकीले मृदभांड, मृदभांड, पॉलिशदार चमकीले मृदभांड। तो महाजनपद काल में हमें कैसे मृदभांड मिले? पॉलिशदार चमकीले मृदभांड। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। एक मिनट दोस्तों, हम इसे तो जो हमारे ये मृदभांड थे महाजनपद काल में, वो किस टाइप के थे? उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, मृदभांड। ठीक है, इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया उत्तरी से नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ ब्लैक्ड, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड चमकीले, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश मृदभांड वेयर। ठीक है, किस टाइप के? नॉर्थ ब्लैक चमकीले, पेंटेड या फिर पॉलिश्ड। कैसे? चमकीले। ठीक है, पेंटेड, पेंटेड वेयर मृदभांड। ठीक है, तो ये जो हमारा महाजनपद, देखो अब हम इसे एक कहानी के तौर से समझेंगे। यहां पे क्या हुआ था? यहां पे मिलना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जब मिलना, कोई चीज हम नई नई खोज होती है ना किसी चीज की, तो वहां पे क्या होता है? वो थोड़ी मतलब उसमें कम फैसिलिटी दी जाती है, या फिर उसमें बहुत कम सुविधाएं होती हैं उसमें। ठीक है, या फिर उसमें बहुत सारी कम तकनीकी यूज की जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है, उसमें नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो पहले ट्रेन जब स्टार्टिंग में थी तो कैसी थी, लेकिन आज की ट्रेन कैसी है? आज की ट्रेन ऐसी है कि 1 घंटे में 500-600 किलोमीटर तक जा सकती हैं। हाइपरसोनिक ट्रेन है आजकल की। ठीक है, तो वही जब मिलती है चीजें स्टार्टिंग में, तो उनमें कम सुविधाएं होती हैं। ठीक है, कम टेक्नोलॉजीज होती हैं। जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे टाइम पुरानी होती जाती चीजें, वैसे वैसे उनमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं। तो हड़प्पा काल में क्या हुआ था? यहाँ पे मिलना स्टार्ट हुआ था मृदभांड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? मिलना स्टार्ट। तो कैसे थे तब? गैरिथ कलर, गेरू उन पे लगा हुआ था, तो गेरू कर लिया गैरिथ मृदभांड, गेरू कर लिया गैरिथ मृदभांड। ठीक है, किस टाइप के थे? गेरू किस टाइप का होता है? लाल रंग, लाल टाइप का होता है ना गेरू। क्या करते हैं कभी कभी, पहले गांव में अब भी होता है कि वो एक लाल लाल कलर आता है और उसे क्या करते हैं? पोत देते हैं दीवारों पर, या फिर घर में नीचे पोत देते हैं, या फिर ग्रहण वगैरह लगता है तब पोत देते हैं। उसे ही गेरू बोलते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है,
तो जो लाल रंग के थे इसमें, ठीक है, इन्हें क्या कहा गया? ऑचरी कलर पोइट्री, ऑचरी कलर्ड पोइट्री, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा टाइम बढ़ा तो वैदिक काल आ गया। जब वैदिक काल आया तो इसमें चित्रित मतलब उन्हीं मृदभांडों पर पेंट किया जाने लगा, ठीक है, मतलब उस पर कढ़ाई की जाने लगी, ठीक है। तो उस थोड़ा सा बढ़ा, इसमें बढ़ाया तो वैदिक काल में क्या था? चित्रित धूसर मृदभांड हो गए वो, ठीक है। ये कैसे कलर के थे? कलर भी चेंज हो गया भाई, हर एक चीज चेंज करेंगे ना, डिजाइन हर एक चीज चेंज होती रहती है धीरे धीरे। गाड़ी वाले क्या करते हैं, पहले हीरो होंडा की गाड़ी थी जो स्प्लेंडर थी, स्प्लेंडर में पहले क्या होता था, उसमें बस ज्यादा कुछ नहीं था, किक से स्टार्ट करना पड़ता था उससे, फिर सेल्फ आ गया, फिर उसके बाद में भाई 4G आ गया, फिर 5G आ गया, मतलब ये बढ़ता जाता है, ठीक है। कोई भी जनरेशन हो वो बढ़ती जाती है आगे, ठीक है। तो इसमें कैसे थे? ग्रे कलर के थे, इन्हें क्या बोला गया? पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। उसके बाद में जब वैदिक काल के बाद में क्या आया? महाजनपद काल। महाजनपद काल आया तो इसमें राजा आने लगे, बड़े बड़े राजा आने लगे, ठीक है। जब बड़े बड़े राजा आए तो क्या हुआ? इसमें पॉलिशदार चमकीले मृदभांड हो गए जो राजाओं के यूज करने के लिए थे, और इसे मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो ही ज्यादा यूज करते हैं। तो इन्हें क्या कहा गया? पॉलिशदार चमकीले मृदभांड। इन्हें कहा गया उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, ठीक है। नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, इनमें रासायनिक का यूज ज्यादा यूज होने लगा था, ठीक है। 600 ईस्वी तक रासायनिक का यूज ज्यादा होने लगा था, ठीक है। रासायनिक यूज ज्यादा होने लगा था, समझ रहे हो ना। तो जो मृदभांड थे हमारे, मृदभांड से अक्सर एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि मृदभांड की आयु कैसे निकालते हैं, तो किस विधि द्वारा निकालते हैं? थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि द्वारा, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ये मृदभांड, ठीक है, अभी हमने मृदभांड देखा है, इसमें एक तरह के और मिले थे, वो कैसे थे? कॉमन मृदभांड, ठीक है। कॉमन मृदभांड थे ये कैसे कलर के थे? ये थे लाल काले रंग के, लाल काले रंग के। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया कृष्ण लोहित मृदभांड। क्या कहा गया इन्हें? कृष्ण लोहित मृदभांड, ठीक है। इन्हें क्या कहा गया? कृष्ण लोहित मृदभांड। इन्हें क्या कहा गया? कृष्ण लोहित मृदभांड, ठीक है। ये जो है ये ताम्रपाषाण काल से और महाजनपद काल तक मिले हैं, ठीक है। ताम्रपाषाण काल से महाजनपद काल तक मिले हैं। ये जो मृदभांड थे हमारे, कॉमन मृदभांड थे, ये कब से कब तक मिले? ये ताम्रपाषाण से महाजनपद काल तक मिले हैं, ठीक है। कब तक मिले हैं? ताम्रपाषाण से महाजनपद काल तक। तो एक कॉमन मृदभांड भी मिले हैं। जो कॉमन मृदभांड थे ये कैसे? काले लाल रंग के मृदभांड थे। कैसे रंग के मृदभांड थे? काले लाल रंग के मृदभांड। कैसे? काले लाल रंग के मृदभांड, ठीक है। इन्हें क्या कहा गया? कृष्ण लोहित मृदभांड। क्या कहा गया इन्हें? कृष्ण लोहित मृदभांड, ठीक है। इनको काले लाल रंग के, इन्हें कह सकते हैं हम लाल काले, ब्लैक रेड वेयर, ठीक है। क्या कह सकते हैं इनको? ब्लैक रेड वेयर, ठीक है। ब्लैक रेड वेयर, कैसे? ब्लैक रेड वेयर। तो मृदभांड जो थे हमारे, हमने चारों टाइप पढ़ लिए मृदभांड के, कैसे कैसे मृदभांड मिले थे और कब कब मिले थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो ना। इसके बाद हम एक बार जो अब तक हमने पढ़ा है उसका 5 मिनट हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये है
हिस्ट्री है। हिस्ट्री हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? हिस्ट्री होता है हमारा 3 भागों में बांटा गया है हिस्ट्री को। नंबर 1 जो है वो है प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 है आद्य ऐतिहासिक काल, नंबर 3 है, कौन सा नंबर 3 है भाई? ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको हम एक बार रिवीजन मार लेते हैं ठीक से। तो कौन सा है पहला? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर 2 है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, नंबर 3 कौन सा है हमारा? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना है? ये इसमें प्राचीन पढ़ना है, प्राचीन हिस्ट्री और मध्यकालीन हिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद में पढ़ रहा है आधुनिक हिस्ट्री। ठीक है, ये कैसा था? लिखित था, ये लिखित मिला है ये। ठीक है, और इसे पढ़ा भी जा सकता है। और ये इसमें हमें पढ़ना है सिंधु सभ्यता को। किसे? सिंधु सभ्यता को। किसे पढ़ना है? सिंधु सभ्यता को। ये कैसा है? लिखित है। लिखित हमें इसके बारे में मिला है, लेकिन हम इसे पढ़ नहीं सकते हैं। लिखित मिला है लेकिन पढ़ नहीं सकते। ठीक है, और जो प्राग ऐतिहासिक काल था, ये ना तो लिखित मिला है, ठीक है, और ना ही इसे हम पढ़ सकते हैं। जब लिखा ही नहीं मिला है तो भाई पढ़ेंगे क्या? कुछ नहीं। तो इसमें अगर देखा जाए तो वस्तुओं के आधार पर भी इन्हें बांटा गया है। इसमें किसकी खोज हुई थी? इसमें किसकी खोज हुई थी बच्चों? इसमें जो इसमें उदम क्यों कर रहे हो? तो इसमें जो है ये स्टोन के आधार पर बांटा गया है इसको। ठीक है, इसे कांसे के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? और इसे लोहे के आधार पर। ठीक है, तो स्टोन, इसमें जो स्टोन है इसको स्टोन एज भी कहा जाता है। वैसे इसको क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। इसको पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल। सीक्वेंस में ही देखते हैं हम इसको। क्या कहते हैं इसे? पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्यपाषाण काल, और नंबर 3 नवपाषाण काल। कौन सा? नवपाषाण काल। ठीक है, तो जो ये पुरापाषाण काल है, इसमें हमें मेनली आग की खोज के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी खोज? आग की खोज के बारे में। ठीक है, और मनुष्य खाना बदोश थे, खाना संग्राहक थे। ठीक है, ये लोग इनमें असभ्य थे। सबसे पहले जो अफ्रीका में सबसे पहले आदमी मिला था वो अफ्रीका में मिला था। तो क्वेश्चन पूछता है मानव पालना किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को। ठीक है, लेकिन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एशिया को। ठीक है, किसे कहा जाता है? एशिया को। उसके बाद में ये मध्यपाषाण काल था। इसमें भी कुछ खास नहीं हुआ है। इसमें जैसे कि हमें एक तो अंत्योष्टि कार्यक्रम और छोटे पत्थरों का यूज हुआ है। कैसे? छोटे पत्थरों का। कैसे पत्थरों का? छोटे पत्थरों का। छोटे पत्थर, इन्हें क्या कहा गया है? छोटे पत्थरों को इन्हें कहा गया है माइक्रोलिथ। ठीक है, माइक्रोलिथ। और इसमें जो मनुष्य था, इसमें बड़े पत्थरों का यूज किया गया है, बड़े पत्थर के हथियारों का। ठीक है, क्योंकि ये पत्थरों के आधार पर ही बांटा गया है। उसके बाद में नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल में क्या कई सारी चीजें मिली हैं, जैसे कि कृषि, मेनली कृषि थी। ठीक है, पशुपालन भी हुआ। जब कृषि हुई तो पशुपालन हुआ। उसमें कुत्ता सबसे पहला जानवर था। ठीक है, इसमें पहिए की भी खोज हुई। पहिए की खोज। ठीक है, पहिए की खोज हुई इसी काल में। देखो, अब कृषि को लेके चलते हैं हम। कृषि जो थी ये सबसे पहले मेहरगढ़ में हुई थी। कृषि हुई, लोगों ने पालतू जानवर बनाए। इसका मतलब उन्होंने एक आवास भी किया होगा, एक जगह आवास किया। फिर उनको भाई जब गेहूं वेहूं उगाए या फसल उगाई तो उन्हें वो जो
मतलब गेहूं होता है उसको ले जाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ी होगी, तो उन्हें लगा कि भाई हम ले नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने किसकी खोज की? पहिए की। ठीक है, पहिए की खोज की। कृषि के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कृषि के सब जो सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थित ढंग से जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, पाकिस्तान में। कहाँ पर है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मध्यपाषाण काल में मिले थे। कब मिले थे? मध्यपाषाण काल में, ठीक है। आदमगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं मध्यपाषाण काल में, और यहीं से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? आदमगढ़ से पशुपालन के। आदमगढ़ कहां पे? एमपी में, ठीक है। उसके बाद में पूछता है कि भाई जो बुर्ज होम था, बुर्ज होम कहां पर है? कश्मीर। वहां से मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया है। बुर्ज होम में मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया है। किसको? मानव और कुत्ते को, ठीक है। उसके बाद में पूछता है कि मानव का कंकाल कहां से मिला है? तो मानव कंकाल कहां से मिला है? मद्रास के पल्लव रन से, ठीक है। कहां से? पल्लव रन से, ठीक है, जो अभी फिलहाल चेन्नई में है, ठीक है। और उसके बाद में क्या कहते हैं, और भी एक दो क्वेश्चन पूछता है, जैसे भीमबेटका हो गया। भीमबेटका से पूछता है चित्रकारी कहाँ से मिली है, या शैल चित्रकारी सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो कहाँ से मिले हैं हमें? वो मिले हैं हमें एमपी के रायसेन जिला से, जो नर्मदा घाटी के पास है। अगर क्वेश्चन पूछता है कौन सी घाटी से, तो नर्मदा घाटी। और पूछता है कौन सी पहाड़ी से, तो विंध्याचल पर्वतमाला श्रेणी से, ठीक है। अगर पूछता है क्वेश्चन की कौन से राज्य से, तो एमपी से। अगर पूछता है कौन से जिले से, तो फिर रायसेन जिला से, ठीक है। कौन से जिले से? रायसेन जिला से, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसमें, तो हमने कई सारी चीजें देखी। उसके बाद में हम देखते हैं कृषि, ठीक है। कृषि में सबसे पहले क्या हुआ था? गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले? मेहरगढ़ से। और जौ के साक्ष्य ईरान से। और जो चावल के साक्ष्य ये मिले थे हमें कोल्डिवा से। ये तीनों कब मिले थे? लगभग 7000 बीसी में, 7000 बीसी में, ठीक है। 7000 बीसी में गेहूं के साक्ष्य मिले थे। अगर आज से देखा जाएगा तो 9 साल, 2000 साल ये हो गए, और 7000 ये 9000 साल पहले, ठीक है। गेहूं कृषि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अभी जो नवीनतम खोज के आधार पर सबसे पहले साक्ष्य किसके मिले हैं? चावल के। कहां से? लहुरादेव से अभी नवीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये कितने साल पुराने हैं? तो ये 8000 बीसी में उगाए गए थे, 8000 बीसी में, ठीक है। लहुरादेव कहां पे है? यूपी में। कोल्डिवा कहां पे है? ये भी यूपी में है। ईरान तो आपको पता ही होगा, ईरान कहां पे, ठीक है। उसके बाद मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, ठीक है। ये वाला यूपी में लहुरादेव। तो अभी अगर देखा जाए तो भाई अभी के हिसाब से सबसे, अगर क्वेश्चन ऑप्शन में अगर लहुरादेव है, तो कृषि के जैसे क्वेश्चन पूछता है कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कहां पे मिले हैं? अगर ऑप्शन में लहुरादेव है तो आप क्या लगाएंगे? लहुरादेव, ठीक है। अदरवाइज कौन सा लगाना है? अदरवाइज लगाना है हमें इनमें से कोई भी ऑप्शन हो, कोल्डिवा या चावल के साक्ष्य पूछता है तो, और दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो आप क्या लगाओगे? लहुरादेव। या फिर पूछता है प्राचीन नवीनतम खोज के अनुसार, तो लहुरादेव लगाएंगे। अगर प्राचीनतम खोज के अनुसार पूछता है तो फिर क्या लगाएंगे? कोल्डिवा, ठीक है। और अगर पूछता है कृषि के साक्ष्य कहां से मिले, तो अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन दिया है, दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो हम क्या लगाएंगे? लहुरादेव, ठीक है। समझ रहे हो ना? वैसे वो क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग ठीक से देंगे, मॉडरेट नहीं करेंगे, तो हमें क्या दे, ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में हमें एक दो क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि उसके ये क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा लाशों का ढेर कहां से मिला है? जो कंकाल है वो, ठीक है। या फिर जो हड्डियों के औजार कहां पर मिले हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार कभी कभी, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हम फिर भी इनको एक बार जान लेते हैं
ये है क्या बोलते हैं हमारा। इसके बाद में हम देखते हैं जो लाशों का ढेर है, कंकालों का ढेर मिला है, कंकाल का ढेर, कंकाल ढेर वो मिला है दमदमा से, दमा यूपी से। कहां से? दमदमा यूपी से, ठीक है। और जो हड्डियों के औजार, हड्डियों के औजार, हड्डियों के औजार कहां से मिले? ये मिले मेहदहा, मेहदहा, ये भी कहां है? यूपी में, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना आप, ठीक है। कंकालों का ढेर दमदमा, कंकालों का ढेर कहां से मिला है? दमदमा से। और हड्डियों के औजार कहां से मिले? ये मेहदहा, 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 मेहदहा। मेरे साथ साथ बोलते चलो, मेहदहा, मेहदहा। मैदा थोड़ा एक अजीब सा नाम है, तो उसे 2-4 बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। इसके बाद में हम देख लेते हैं भाई सिंधु सभ्यता। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्राग ऐतिहासिक काल फिनिश हो गया, ठीक है। सिंधु सभ्यता को और देख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, जो हमारा वीडियो है काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जो सिंधु सभ्यता है वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिंधु सभ्यता। और इससे थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूं मैं आपको, जैसे कि क्या कहते हैं, जो पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो और किस ने इसको बांटा था, हिस्ट्री को किसने बांटा, या हिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस को हिस्ट्री को लिखावट के आधार पर किसने बांटा था, तो वो थे हमारे जॉन ब्रूस। और इन वस्तुएं जो मिली थी उनके आधार पर किसने बांटा था, तो वो बांटा था हमारे क्रिश्चियन थॉमसन ने, ठीक है। किसने? क्रिश्चियन थॉमसन ने, ठीक है। और जो हमारा भारत में पुरातत्व का संग्रहालय है वो कहाँ पर है? भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। और भारत के पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कनिंघम को। किसको? कनिंघम को, ठीक है। और अगर विश्व में पूछे तो विश्व में हमारे जो पुरातत्व के जनक है वो कहते हैं, वो है हमारे जो जॉन ब्रूस थे, ठीक है। वो कौन थे? विश्व के जनक, ठीक है। और विश्व का जो क्या कहते हैं हमारा पुरातत्वविद का संग्रहालय है, पुरातत्विक संग्रहालय, वो कहाँ पे? कोपेनहेगन, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, और कोपेनहेगन में क्या है हमारा? पुरातत्विक संग्रहालय विश्व का, ठीक है। समझ रहे हो ना। इसके साथ हम अगली वीडियो में देखेंगे जो भी हमारा ये रह गया है आद्य ऐतिहासिक काल, इसका रिवीजन हम 5 मिनट में अगले उसमें करेंगे, अगले सेशन में, ठीक है। और तो अगर आप इसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व कर सकें। अगली वीडियो में बताएंगे जो भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अगर